एथिकल इश्यूज में ही प्लेजियरिज्म है। प्लेजियरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसका डायरेक्ट यहाँ जिक्र नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में प्लेजियरिज्म पर सवाल आ जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। प्लेजियरिज्म मीन्स यूजिंग समवन एल्सेज वर्ड्स, ideas, work or presenting them as a researcher's own without giving them credit। ये कहना कि ये मेरा काम है, एक्चुअली होता किसी और का है, उसके आइडियाज़, वर्ड्स, पैटर्न्स को चुरा लेना इवन के, वो भी गलत है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ लिटरेरी थेफ्ट एंड इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स वेदर प्रिंटेड, हैंड रिटन, इलेक्ट्रॉनिक। आप इलेक्ट्रॉनिक यानी कि स्क्रीन से देख करके डेटा चुरा लें, या हैंड रिटन डेटा को चुरा लें, या आप प्रिंटेड डेटा को चुरा लें, सब प्रकार की ये चीज़ें लिटरेरी थेफ्ट है। कॉपिंग समवन्स एक्सप्रेशंस, थॉट्स, इवन पैटर्न ऑफ देयर राइटिंग। जैसे डिवीजन उसने किया है, वो डिवीजन भी अगर आप कॉपी करते हैं तो गलत होता है। इट इज़ ए सीरियस ऑफेंस इन एकेडमिक प्रोफेशनल फील्ड्स एंड कैन लीड टू पेनल्टीज। एकेडमिक और प्रोफेशनल फील्ड्स में ये अपराध है, उसकी पेनल्टी हो सकती है, सस्पेंशन हो सकता है, रिसर्च के फील्ड से आपको निकाला जा सकता है। प्लेजियरिज्म वायोलेट्स बोथ एकेडमिक इंटेग्रिटी एंड जर्नलिस्टिक एथिक्स। जर्नलिस्टिक एथिक्स और प्लेजियरिज्म जो है वो एकेडमिक इंटेग्रिटी को भी वायोलेट करता है। प्लेजियरिज्म कैन बी अवॉइडेड विद द केयरफुल एंड ऑनेस्ट वर्क। अगर ईमानदारी से आप काम करते हैं तो प्लेजियरिज्म को अवॉइड किया जा सकता है। रिसर्चर शुड टेक नोट सीरियसली वाइल रीडिंग अदर ऑथर्स। देखिए, दूसरे ऑथर्स को पढ़ रहे हैं, आपको लगे मैंने ये चीज़ कोट करनी है, मुझे अच्छी लगी है, मेरे रिसर्च से रेलेवेंट है, मेरे लॉजिक को या मेरे आर्गूमेंट को सपोर्ट कर रही है या कॉन्ट्रास्ट कर रही है, तो वो चीज़ें आप दे साथ के साथ वो नोट कर लें कि मैंने कहाँ से पढ़ा है। नहीं बाद में आप सिर्फ नोट कर लिया कि ये चीज़ काम की है मेरे, और बाद में आप दे भी दिया, वो ये ध्यान नहीं आया कौन सी बुक से लिया था, साथ के साथ नोट करते चलें। राइटिंग डाउन पेज नंबर्स एंड डिटेल्स ऑफ द सोर्स हेल्पिंग इन आइडेंटिफाइंग व्हाट इज बोरोड। जो कुछ आपने बोरो किया है वो कहाँ से किया है, कौन से ऑथर से किया है, उसको साथ के साथ नोट करें। कलेक्टिंग ऑल सोर्सेज इन वन प्लेस एंड रीचेकिंग देम बिफोर फाइनलाइजिंग द वर्क ऑल्सो प्रिवेंट्स प्लेजियरिज्म। डेटा या सोर्स कलेक्ट करें, एक जगह पर कलेक्ट करें और फाइनल करने से पहले रीचेक कर लें। जैसे मैंने मेरा पीएचडी किया तो जितनी कोटेशंस मैंने दी थी सारी किताबें लेकर के मैं बैठ गया, और जहाँ जहाँ के मैंने पेज नंबर दिए थे दोबारा से चेक किया कि उस पेज नंबर पे वो है कि नहीं है। व्हेनेवर अ रिसर्चर यूजेज समवन्स आइडियाज़ ही मस्ट एक्नॉलेज प्रॉपरली। आपने कोई भी कहीं से कॉपी है उसको एक्नॉलेज करें, उसको आप जो है अपने रेफरेंसेस में शामिल करें। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्लेजियरिज्म। थोड़ा सा मैंने जिक्र टाइप्स का भी किया है, कई टाइप का हो सकता है। आप पैराफ्रेजिंग कर दें, अगले की लिखी हुई की लैंग्वेज चेंज करें, ज़्यादातर लोग ये बहुत करते हैं। पैराफ्रेजिंग प्लेजियरिज्म हैपन्स व्हेन ए राइटर चेंजेस वर्ड्स और सेंटेंसेस बट कीप्स द ओरिजिनल आइडिया विदाउट गिविंग क्रेडिट। ओरिजिनल आइडिया वहीं से लेते हैं लेकिन वो उसकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, और वो जो है ये मशीन की पकड़ में नहीं आता, प्लेजियरिज्म चेकर की पकड़ में नहीं आता है। सेल्फ प्लेजियरिज्म अकर्स व्हेन समवन यूजेस हिज ओन प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क एज ए न्यू विदाउट एक्नॉलेजमेंट। कई बार आदमी ने पीएचडी किया और उसी में से एज इट इज सेम पेपर निकाल करके अलग पेपर पब्लिश कर दिया या बुक पब्लिश कर दिया, या एक पेपर में से आधा उठा करके और दूसरे के साथ कंपेरेटिव करके, आधा एज इट इज़ था, आधा दूसरे के साथ कंपेयर करके, आधा पेपर और लिख करके दो पेपर का क्रेडिट ले लिया, ये भी सेल्फ प्लेजियरिज्म है। पैच वर्क और मोज़ैक प्लेजियरिज्म हैपन्स व्हेन ए राइटर मिक्सेस देयर ओन टेक्स्ट विद बोरोड टेक्स्ट एंड प्रेजेंट्स इट एज ओरिजिनल। कई बार पैच वर्क या मोज़ैक वर्क क्या होता है कि एक लाइन आपके अपनी उठा ली, एक किसी और की उठा ली, एक तीसरे किसी और की उठा ली और कॉपी कर लिया। सोर्स बेस्ड प्लेजियरिज्म अकर्स व्हेन फॉल्स सोर्सेज आर साइटेड और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। कई बार है ना कि फलां जगह फलां बुक में मतलब सोर्स वो होता ही नहीं है, बिल्कुल ही फॉल्स दे दिया, या किसी किताब का नाम लिख दिया, उस किताब में लिखा हुआ है एक्चुअली उस किताब में ऐसी बात लिखी हुई है ही नहीं। एक्सीडेंटल प्लेजियरिज्म भी हो सकता है, एक क्लेवर प्लेजियरिज्म भी हो सकता है कि आपने जो स्टेटमेंट दी थी आधी स्टेटमेंट उठा लिया। आमतौर पर मैं प्रियंका गांधी के कॉन्टेक्स्ट में ये बच्चों को समझाता हूँ कि मान लीजिए प्रियंका गांधी बोल रही हैं और किसी ने कहा कि आतंकवाद से आपका कोई लेना देना है, मोदी सरकार ने आप पर आरोप लगाया कि आप आतंकवादियों को सपोर्ट करती है कांग्रेस, तो तुरंत वो कहने लगी हाँ आतंकवाद से तो हमारा लेना देना बहुत पुराना है, मेरी दादी को आतंकवादियों ने मारा था, मेरे फादर को आतंकवादियों ने मारा था। आप इस स्टेटमेंट के सिर्फ शुरू के 5-6 शब्द उठा लें, हाँ आतंकवादियों से तो हमारा पुराना नाता है, और बाकी के आगे की स्टेटमेंट देना सिर्फ इन्वर्टेड कोमा में उतना दे दें और वो उसने कहा भी है,
तो वो स्पिरिट जो है ना, स्पिरिट अलग हो जाती है, कॉन्ट्रास्ट हो जाता है, बिल्कुल जो कहा है उसका बिल्कुल उलट हो जाता है। और वो आपका थीसिस ये साबित करता है कि प्रियंका गांधी ने स्वीकार किया कि आतंकवादियों से उसका लेन देन है। तो इस तरह की बात रिसर्च में ठीक नहीं रहती। एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म है, कई बार आपने कहीं से पढ़ा, आपको आइडिया आ गया और फिर आपने बाद में लिखने लगे तब याद नहीं आया कहाँ पढ़ा था और आपने वो अपने थीसिस में लिख दिया, वो एक्सीडेंटल है। व्हेन राइटर अनइंटेंशनली कॉपी समवन्स वर्क ड्यू टू केयरलेसनेस और लैक ऑफ अवेयरनेस, द बेस्ट way to avoid plagiarism is to work hard, take proper notes, cite all sources, check the work and recheck the work carefully before submission. Borrowed ideas, words must also be credited to original author. So by being honest, careful and thorough, a researcher can produce original work and maintain academic integrity.